सुपर 12 स्टेज में पहला मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और बहुत ही धमाकेदार तरीके से हराया है। और ये जो मैच है, ये जो विक्ट्री है न्यूजीलैंड के लिए, ये एक मेमोरेबल विक्ट्री है। क्योंकि पिछले साल जो फाइनल्स था वो ये इन दोनों टीम्स के बीच खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी। तो एक तो उस हार का भी बदला चुकता किया। और साथ में आपको जान के आश्चर्य होगा कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में पिछली बार 2011 में जीती थी। पिछले लगभग 11 सालों से न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में किसी भी फॉर्मेट में कोई भी गेम नहीं जीती है। ना तो T20 में, ना ओडीआई में, ना टेस्ट मैचेस में। 2011 में टेस्ट मैच जीती थी, तो उसके बाद से हार ही रही है ऑस्ट्रेलिया में, और अब की बार जीता है। और क्या जीता है, जबरदस्त, बहुत ही बड़ा विक्ट्री मार्जिन 89 रन से। और इससे जो रन रेट भी है पॉइंट टेबल में, वो न्यूजीलैंड का तो बिल्कुल शूट कर गया है, +4.45, और ऑस्ट्रेलिया का -4.45। और ये जीत तो मैं अनएक्सपेक्टेड नहीं कहूंगा, हालांकि सभी न्यूजीलैंड को कम आंकड़े थे। मैं देख रहा था कि जब जो भी सेमीफाइनलिस्ट की बात कर रहा था, तो बहुत कम लोग न्यूजीलैंड को मान रहे थे कि न्यूजीलैंड पहुंचेगा। सब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ही कहे जा रहे थे। पर मैंने अपने प्रिडिक्शन वीडियो में, जिसमें मैंने 4 सेमीफाइनलिस्ट चूज किए, अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने न्यूजीलैंड को सबसे पहले रखा है। डिटेल में जो मैंने बात की थी, मैंने कहा था न्यूजीलैंड तो पहुंचेगी पहुंचेगी, फाइट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच रहेगी। और पहले मैच से तो फिर जो रिजल्ट निकला है वही होता नजर आ रहा है। क्योंकि न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वर्ल्ड कप्स में हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया को हरा देना, ये तो मैं अनएक्सपेक्टेड नहीं कहूंगा, पर फिर भी जो मार्जिन है विक्ट्री, इतना बड़ा मार्जिन, वो जरूर अनएक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सरप्राइजिंग बात है कि अपने देश में ये खेल रही है, पर लगातार हारे जा रही है। डिफेंडिंग चैंपियंस, पहले अपने देश में ये इंग्लैंड से T20 सीरीज हारे, फिर प्रैक्टिस मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसमें भी हार रहे थे, और अब न्यूजीलैंड से भी एक तरफा हार गए। बहुत ही कमाल की ये परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड से। और ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस रही, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, दोनों में ही बुरी तरह फ्लॉप रहे। बैटिंग में हम देखें, ऑस्ट्रेलिया का जो इनका हाईएस्ट स्कोर था वो मैक्सवेल की तरफ से था 28 रन। और उसके बाद जो इनका हाईएस्ट स्कोर है वो पैट कमिंस का था 21 रन। तो जो इनके टॉप 7 बैट्समैन है, मैं तो सोच रहा हूँ वो कर क्या रहे हैं। मैं इनको पिछले 2 महीने से ही देख रहा हूँ, कोई कुछ करता ही नहीं है। कोई करता भी है तो 2 बैट्समैन मार देते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। आज के मैच में तो खैर किसी ने कुछ नहीं किया। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो मैं कहूंगा वो मुहावरा बिल्कुल आता जा रहा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो आप देखिए, इनकी लाइनअप देखिए, इतने बड़े बड़े नाम, फुल स्ट्रेंथ टीम थी इनकी, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी इतने बड़े बड़े नाम, कोई ऐसा नहीं प्लेयर इंजर्ड हो या नहीं खेल पा रहा, फुल स्ट्रेंथ टीम थी। और इस तरीके से एक तरफा हार जाना, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग, शॉकिंग फॉर ऑस्ट्रेलियन फैंस। और इसके अलावा बाकी फैंस के लिए भी हार जाना तो चलिए ठीक है, पर इतने बड़े मार्जिन से हार जाना। और हम देखें इनकी बॉलिंग का भी देखें तो सभी ने रन पिटाया है, किसी भी बॉलर का अच्छा नहीं था। मिनिमम जो इकोनॉमी थी वो 9 रन की थी सारे बॉलर्स में से, और बाकी सबकी 9 से ज्यादा ही थी। तो सभी ने रन पिटाए, और विकेटें भी ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा मिली, क्योंकि न्यूजीलैंड की तो विकेटें ही सिर्फ 3 गिरी, 200 रन उन्होंने मार दिए। बॉलिंग भी पूरी तरह फ्लॉप रही, बैटिंग भी, तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया तो फ्लॉप रही। पर फिर भी मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया आगे कमबैक करेगी। अभी ऑस्ट्रेलिया एक घायल शेर की तरह हो गई है, और शायद इसका खामियाजा इंग्लैंड को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड ने भी इन्हें हराया है, तो पलटवार तो करेगी। पर ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच है श्रीलंका से, तो वहां पर इनके लिए थोड़ी आसानी होनी चाहिए। उधर न्यूजीलैंड का अगला मैच है अफगानिस्तान से। तो इन दोनों टीम्स के अगले मैच कंपैरेटिवली इजी है। और इस मैच में हम न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने तो खैर बैटिंग बॉलिंग दोनों में ही कमाल कर दिया। डेवन कॉनवे नेट आउट रहा इनका ओपनर, शुरू से लेकर आखिर तक 20 ओवर खेल गया। ही इज ए वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। कॉनवे पे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, 92 नेट आउट मारे, वो मार सकता है। पर मेरे को फिन एलन ने जरूर सरप्राइज किया। फिन एलन का नाम भी हो रहा है, और इसको मार्टिन गुप्टिल जैसे प्लेयर के ऊपर प्रेफरेंस दी जा रही है। तो क्यों दी जा रही है वो आज दिखाया, 42 रन मारे और सिर्फ 16 बॉलों पे। तो इतनी अगर कमाल की स्टार्ट मिल जाए, शुरुआत में इतनी तेज स्टार्ट, पहले एक ओपनर से एलन और दूसरा ओपनर आपका आउट ही ना हो, तो फिर तो एक बहुत अच्छी बेस फाउंडेशन बन जाती है। और फिर तो न्यूजीलैंड की टीम ने ही जीतना था। एंड में नीशम ने केमियो इनिंग्स खेली, पर मेरे ख्याल से तब गेम सेट थी।
सो असली काम फिन एलन ने किया और फिर साथ में डेवन कॉनवे ने किया और ऑस्ट्रेलिया की जो फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग अटैक था उसको ढूंढ के रख दिया। और फिर अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई चांस होता बैटिंग में तो वो कसर टिम साउदी ने पूरी कर दी, 6 रन देके 3 विकेटें निकाल दी। और फिर जो प्रेशर बिल्डअप हुआ तो बाकी बॉलर्स ने भी पूरा फायदा उठाया। न्यूजीलैंड का तो बॉलिंग में कोई किसी ने भी ज्यादा रन नहीं दिए, विकेटें उसके अलावा सऊदी के अलावा सेंटनर ने ली, उसको भी 3 विकेटें मिल गई 31 रन देके। और ये एक अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट रहा, इतना बड़ा विक्ट्री मार्जिन वन साइडेड। तो डेफिनेटली जिस तरीके से ये सुपर 12 स्टेज स्टार्ट हुई है सो वर्ल्ड कप में लगता है मजा आएगा। देखते हैं अब आगे क्या रहता है, संडे के दिन क्या रहता है। तो संडे के दिन जो मैचेस है खास तौर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसकी मैं आपसे अब जल्दी ही बात करूंगा अपने अगले वीडियो में। सो डू चेक आउट अबाउट दैट एंड फॉर न्यूजीलैंड, वेल प्लेड न्यूजीलैंड।